IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं रात 8 बजे IBN 7 पर। सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बयानों में कहा है कि पिछले 10 सालों में जो आर्थिक स्थिति हुई थी वो बीते 7-8 महीनों के मोदी साहब के कामकाज के दौरान, कार्यकाल के दौरान वो स्थिति, अब आर्थिक स्थिति बदल रही है। वो खबर लगातार अब आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हम लौटते हैं हमारे 8 बजे के आज के बड़े सवाल पर। क्या बीजेपी को मुख्यमंत्री पद के तौर पर किरण बेदी के नाम की औपचारिक घोषणा कर देनी चाहिए? मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ हैं, और कांग्रेस तरफ से के पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आलोक शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और आम आदमी पार्टी की सदस्य रहीं टीना शर्मा इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। पहला सीधा सवाल अश्विनी उपाध्याय आपसे। अब तो किरण बेदी का नाम तय हो चुका है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पोस्टर लग चुका है, स्वागत हो चुका है, ढोल बाजे बज चुके हैं, रैलियां हो रही है 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। देखिए, किरण जी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुकी हैं, तो हमारा परिवार निश्चित रूप से एक दिन किरण जी भी आती हैं और अगले दिन साजिया जी आई हैं, और डेली आ रही हैं। हर घंटे सैकड़ों में लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। परिवार हमारा लगातार बढ़ रहा है। जहां तक रही मुख्यमंत्री की बात, तो ये परसों पता चलेगा, 19 तारीख को। अभी आज 17 तारीख है, 2 दिन थोड़ा और इंतजार। चेहरा देंगे ना, बगैर चेहरे के तो नहीं लड़ेगी? पिछली बार भी चेहरा दिया आपने। ये सब कुछ 19 तारीख को ही पता चलेगा आपको, क्योंकि एक तरफ बहुत बड़ा, बहुत पॉपुलर चेहरा आपके सामने है, अरविंद केजरीवाल का। नहीं, वो पॉपुलर कैसे पॉपुलर, मैं आपको बताऊं। ऐसे पॉपुलर की पिछली बार 32 सीटें लेके आया सर। नहीं, मैं आपको 28 सीटें लेके। लेकिन जनता बार बार गुमराह नहीं होती है। वो तो पिछली बार कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से उसका फायदा लिया उन्होंने। जनता को बार बार आप गुमराह नहीं कर सकते। आप वो कहते हैं जी 49 दिन हमने टाइम कम मिला, हमने तो हम ये कर देते, हम तो हवा से आसमान से तारे तोड़ के लाते, दिल्ली में कर देते, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बना देते। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी की पूरी बुनियाद झूठ पे टिकी हुई है। कोई उनका अपना मिशन नहीं है, कोई उनका विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। केवल और केवल रोज हिट एंड रन, रोज एक नया झूठ का गुब्बारा फोड़ो, उसके बाद भाग जाओ, रोज एक गुब्बारा फोड़ो, रोज भाग जाओ। चलिए, यहाँ पे क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं है मेरे साथ, इसीलिए, लेकिन आपने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने मदद की थी। आलोक शर्मा, आप मदद करते हैं अरविंद केजरीवाल की? आज आप यूटर्न की बात कहते हैं। कांग्रेस क्यों मदद करेगी? कांग्रेस ने तो देश का भला करना चाहा कि झूठे व्यक्ति को जो मफलर पहन के पूरे देश को गुमराह कर रहा था, कांग्रेस ने उसको एक्सपोज करने का काम किया। और उस समय उनके साथ कौन कौन थे वो व्यक्तिगत आरोप हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आज मैं पूरी तरह से देख रहा हूं कि बीजेपी हिट विकेट और कैच आउट और स्लिप में और बाउंड्री पे कैच आउट, तमाम चीजें तरह की आउट होती चली जा रही है। वो उनको कहीं पर अपने दिल्ली के किसी नेता पर भरोसा नहीं रहा सुमित जी। मोदी जी के जो तमाम गुब्बारे पूर्ण जो भाषण थे उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा। उनको ओबामा साहब के विजिट पे भरोसा नहीं रहा। मैं समझ रहा हूं कि आज बीजेपी पूरी तरह से हिट विकेट हो गई है। ये आप कैसे कह रहे हैं? इंपोर्ट करके लीडर्स लाने पड़ रहे हैं उनको, अपने यहां पर किसी भरोसे लीडर के ऊपर भरोसा नहीं रहा। आप देखिए, जो नेता जिसके डिक्लेरेशन से वहां का मंच जो है वो खुश नजर नहीं आया हो बीजेपी का, वो पूरी दिल्ली के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कैसे खुश करेंगी? अभी से जिस तरह की भाषा है, आप देखिए किस तरह से क्या राजनीतिक कार्यकर्ता इस तरह से डिक्टेटरशिप में काम करते हैं। अरे आलोक भाई, आप हमारी चिंता मत करो, हमारे यहाँ क्या हो रहा है उसको छोड़ो, आप पहले अपना संभाल लो। आपके यहाँ घंटे में कोई ऐसा घंटा नहीं गुजर रहा है दिन में, सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक। आप देखो हर घंटे 100, 200, 1000 आपके कार्यकर्ता छोड़ के भाग रहे हैं। हमारे यहाँ से कोई नहीं छोड़ रहा है। आप घर देखो क्या हो गया। अलग बात है कि बीजेपी जो थी वो, अरे सुनिए, अब मेरी बात तो सुनिए। आपने किरण बेदी को दिल्ली का बाहरी बता के किरण बेदी जी ने बहुत लोगों का अपमान किया है। किरण बेदी दिल्ली की रहने वाली है सर, किरण बेदी दिल्ली की है। बाहरी है? आपने बोला, हमने कहा पार्टी से बाहर से आ रहे हैं, बाहर के आदमी को आपने पार्टी से बाहर थी वो। अरे वो दिल्ली की अभी तक तो बीजेपी को और मोदी साहब को गलियां दिल्ली में, उन्होंने नौकरी यहाँ पे दिल्ली में की है, उन्होंने पूरा प्रशासन दिल्ली में चलाया। क्या बात कर रहे हैं आलोक जी? बीजेपी कल आपके अभिषेक मनु सिंघवी जी उनका अपमान करते हैं, आज आप उनका अपमान कर रहे हो, ये कोई बात होती है? अपमान करेंगे? कांग्रेस के पास कोई मिशन नहीं करने का हमारा, कांग्रेस इतना घबरा क्यों गई किरण बेदी से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वही किरण बेदी है जिन्होंने आपके पीएम की गाड़ी उठवाई थी। आप लोग लगता है उससे अभी तक वो क्रेन बेदी से अभी तक आप भयभीत हैं। 7 के दर्शक देख रहे होंगे कि घबरा कौन रहा है। अरे घबरा आपने, सीधी बात कही है। किरण बेदी को बाहर का बता दिया सर जी, किरण बेदी को आपने दिल्ली का बाहर का बताया। नहीं कहा, उनको पूरा भारत जानता हूँ। अश्विनी जी बोल रहे हैं चैनल पे। मैंने कब कहा दिल्ली से बाहर?
आपने बोला। आप दर्शक देख रहे हैं, दर्शक अश्विनी देख जी, रहे हैं। आलोक जी, एक ठीक मिनट, है? एक मैं मिनट केवल लूंगा। ये कह रहा हूं कि जो सीनियर लीडर्स वहां पर स्टेज पर बैठे थे, उनके छाती पर सांप रहेंगे। ईमानदार लोगों का उसके अपमान बाद करना कांग्रेस की नियत में है। पहले आपके मणिशंकर अय्यर जी ने अब मोदी जी का ईमानदारी पे अपमान आ किया। जाता हूं मैं उनकी। अरे सुनिए, अब आप ईमानदारी के पहले पहले उनको मोदी जी खुलवाएंगे को, क्या? आपके मणिशंकर अय्यर ने मोदी 4 बार तो अपनी पोस्ट से भागी है वो। एसपी गोवा लगी, एसपी गोवा लगी, वहां से छोड़कर आ गई वो। आप चिंता उसके मत बाद करिए। मिजोरम गई, अपनी लड़की का गलत एडमिशन 10 कराया। फरवरी, 10 वो फरवरी। झूठे टिकटों के पैसे खाती हैं। आप 10 फरवरी, 10 ईमानदारी की बात फरवरी मत कीजिए। आप 10 बहुत फरवरी। लंबा पर्चा खोल दूंगा, समझ नहीं आलोक आएगी, शर्मा जी, संभाल आप नहीं सारे- पाएंगे आप। अरे अश्विनी जी, आलोक आलोक जी जी, बात अश्विनी जी, आलोक आप जी, एक 10 मिनट, फरवरी आप बोल के रहे इंतजार हैं, मिनट। शांति से बात आप एक कीजिए। मिनट। 10 फरवरी के इंतजार करिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मेरे साथ तीसरी मेहमान भी है। हालांकि डिबेट में महिला को मौका मिलना चाहिए पहले, पर माफी चाहूंगा टीना, अपमान यहाँ पर किया मंच इन्होंने। आपस में ही दोनों कोई लूट रहे अपनी महिलाओं हैं। का एक मिनट, अपमान एक किया। मिनट, एक मिनट, अश्विनी जी, अश्विनी जी, पूरे अरे टीना शर्मा आपके साथ थी, अश्विनी जी आपकी सहयोगी नहीं है। महिलाओं का अपमान किया। आलोक जी, अश्विनी जी, आलोक जी, आलोक जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी, किरण बेदी जी का अपमान किया। अश्विनी जी, केजरीवाल से आए हैं, इनको वही पार्टी केजरीवाल वाली आदत लगी हुई है। टीना शर्मा, टीना शर्मा, आप आम आदमी पार्टी से आए हैं, आपको झूठ बोलने की आलोक जी, अश्विनी जी, आप इसी तरह आलोक जी, अश्विनी जी, क्या बोला? आलोक जी, अश्विनी जी, की झूठ बोलने के आदमी अभी ऐसे- पार्टी केजरीवाल से आए थे। मणिशंकर आलोक अय्यर जी, ने पहले मोदी जी का अपमान किया। अश्विनी कल जी, अभिषेक मनु सिंह अश्विनी ने जी, अपमान सुनिए ना, किया। सुनिए, एक मिनट सुनिए, मुझे शो को चलाने दीजिए। आप लोग अपने ये तू मैं हम बाद में भी कर लेंगे। टीना शर्मा की 2 सवाल आपसे, क्योंकि आपने काफी देर पेशेंस से इंतजार किया है। आपसे जानना चाहूंगा, किरण बेदी बाहरी है क्या? ऐसे लड़ते देखने में किरण बेदी बाहरी है क्या दिल्ली के लिए? और देखिए, दूसरी बात, बाहरी- क्या बीजेपी को बिल्कुल। उनके नाम की घोषणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए मुख्यमंत्री के लिए? मुझे लगता है कि बीजेपी को जब उनको लेकर आए थे तभी घोषणा करनी चाहिए थी, उससे पहले पार्टी में मन बनाना चाहिए था। और बाहरी अगर आप कहते हैं तो मैं 2 तरह से इसको एक्सप्लेन करूंगी। वन इज कि वो पार्टी के लिए बाहरी जरूर हो सकती हैं, पर हो सकता है कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने किया है, तिहाड़ में रही हैं, डीजी रही हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि आप पूरी तरह से वो बाहरी हैं। पर हाँ, कांग्रेस का ऑब्जेक्शन अपनी तरफ ठीक है, बिल्कुल वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। पर हाँ, बीजेपी को मैं ये मानती हूँ कि घोषणा करके किरण बेदी को लाना चाहिए था। लेकिन एक सवाल और लूंगा टीना, मैं आपसे इसके पहले वापस आलोक और अश्विन जी के पास जाऊं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने अरविंद के साथ काम किया, आपने किरण बेदी के साथ किया, आप दोनों के साथ क्लोजली काम करती रही। आपके हिसाब से बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है और क्यों हो सकता है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप कहें तो एक नौकरी में एडमिनिस्ट्रेटर होना एक अलग बात है, और पॉलिटिकल पार्टी के एक सत्ता संभालना एक अलग बात है। आपको शायद सुन के हैरानी भी नहीं होगी, आप जर्नलिस्ट और बहुत समय से इस चीज में हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी को चलाना अपने आप में एक, क्योंकि वहाँ पेड नहीं होते हैं, वहाँ पर जो भी वर्कर्स हैं वो वॉलंटियर्स होते हैं, सबके अपने अधिकार होते हैं। अधिकार लेने का तरीका ऐसा नहीं होता है कि मैं आईपीएस कैटेगरी में हूं तो अभी जॉइंट सेक्रेटरी बना हूं तो बाय डिफॉल्ट मैं सेक्रेटरी बनूंगा, ऐसा नहीं होता है। वहां जिसका मौका लगता है, जाति धर्म या एरिया, या वहां पर किस तरह के व्यक्ति का फेस वैल्यू अच्छा है, तो वही चीज हमें समझनी पड़ेगी कि फेस वैल्यू के आधार पर या उससे पार्टी को फायदा हो रहा है या कहीं नहीं ना हो रहा है, कहीं या इस बात दलित को कोई मानना होगा कैंडिडेट हम ले हमको। आते हैं। आज इस मंच पे हम जो 3 मेहमान मेरे साथ बैठे हैं, मेरे ख्याल से वो मानेंगे कि वो वक्त था आज से 3 साल पहले जब केजरीवाल साहब और किरण बेदी एक साथ एक जगह पे दिखाई देती थी। लगता था कि दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन आज दोनों के बीच सीधे तौर पर मुकाबला हो रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है इस वक्त पे कि अरविंद केजरीवाल, जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पेश कर रही है, उसका मुकाबला अगर कोई कर सकता है इस पूरे माहौल में तो वो किरण बेदी। और शायद इसीलिए हम कह रहे हैं कि किरण बेदी को औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी परसों घोषित करने वाली है अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर। देखिए, नाम चर्चाओं में सबसे ऊपर है। क्यों नहीं होगा, मुझे बताइए ना, क्यों नहीं होगा? जब वो आई हैं और जब उनको चुनाव में लड़ने को कहा गया है तो जाहिर तौर पर पार्टी नामों पे विचार करेगी। कभी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे विजय गोयल ने लगता है दीवार पर लिखी इबारत पढ़ ली है। वो जानते हैं कि किरण बेदी को यूं ही पार्टी में शामिल नहीं किया गया। उनके सिर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का भी हाथ है। इसीलिए बेदी की अगवानी में और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े गए। उनकी लीडरशिप है और उनका एक विजन है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उनकी जो ऑनेस्ट इमेज है, उनकी जो काम करने वाली छवि है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी जरूर उठाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं उनके नेतृत्व के अंदर हमको वाकई में फायदा होगा।
दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी आलाकमान ने भी ये मान लिया है कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ कभी कंधे से कंधा मिलाकर अन्ना आंदोलन में शामिल रही किरण बेदी ही उसकी नैया पार लगा सकती हैं। बीजेपी के लिए केजरीवाल की काट जरूरी थी। शायद इसीलिए ये पहला मौका होगा जब किसी राज्य में चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद बीजेपी उस राज्य में अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दे, वरना अब तक व्यक्ति नहीं पार्टी पर ही जोर रहा करता था। लेकिन क्या बेदी के यूं पैराशूट से पार्टी में कूदने पर खांटी पुराने नेता असहज नहीं हैं? पार्टी के नेताओं में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर हर्षवर्धन का। पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे पर पार्टी हार गई। मंत्री बने तो जरूर, लेकिन बढ़िया मंत्रालय छीन लिया गया। दूसरे नेता हैं जगदीश मुखी। केजरीवाल के सामने ये नेता विपक्ष रहे, अब तो अपनी पुश्तैनी सीट से भी टिकट के लाले पड़े हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे, केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ा लेकिन इनाम नहीं मिला, वनवासी झेलते रहे। कुछ ऐसा ही हाल मीनाक्षी लेखी और आरती मेहरा जैसे नेताओं का भी है। वहीं किरण बेदी के पास 40 साल के प्रशासन का पक्का अनुभव है। वही अनुशासन, वही सख्ती उनके व्यवहार में झलकती है। मुमकिन है बीजेपी के कई नेताओं को इसमें दिक्कत आए। किरण बेदी के बारे में कहा जाता है कि वो अकेले ही सब काम निपटाती हैं, सबको साथ लेकर चलना उनकी फितरत नहीं। किरण बेदी को उनके विरोधी हिटलर भी कहते हैं। आरोप लगते हैं कि वो खुद की ही करती हैं, सबकी राय नहीं सुनती। किरण बेदी पर बाहरी का ठप्पा लग सकता है। एन चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होकर लाइमलाइट लेने से पार्टी कतारों में मायूसी आ सकती है। साफ है, भले ही दिल्ली में बीजेपी को किरण बेदी में जीत की किरण दिख रही हो, लेकिन राज्य इकाई में बेदी को लेकर पूर्ण संतुलन साधना इतना आसान भी नहीं है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ है। जो जानकारी मेरे पास है, अश्विनी जी माने या न माने, इनको ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि अगले 24 दिनों तक, 21 दिनों तक किरण बेदी के चुनाव प्रचार की कमान संभालें, चुनाव उनके प्रचार में उनके साथ साथ साई की तरह रहें। अब ये हम मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। लेकिन अश्विनी जी, मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा, मैं आज सुबह से आपको उनके साथ देख रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। ये बात तो आपको झेलनी पड़ेगी, जो बात आलोक शर्मा कह रहे थे, जो टीना शर्मा भी इशारों में कह रही है कि किरण बेदी मौका परस्त है। किरण बेदी ठीक चुनाव के दौरान पार्टी में शामिल हुई और भारतीय जनता पार्टी भी मौका परस्त है। उसने जानबूझकर उनको इसी वक्त पे शामिल करवाया ताकि इसका फायदा वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी इस रेस में केस ले सके। मैं आलोक भाई से निवेदन करूंगा, बीच में टोकेंगे नहीं। देखिए, आप सही बोल रहे हैं, मैं नहीं टोकूंगा। मैं किरण जी के साथ अन्ना मूवमेंट में हमने बड़ा क्लोजली काम किया हुआ है। उनको मौका परस्त करना और इस तरीके की बात करना, मुझे लगता है शायद उनका अपमान, और उन्हीं का अपमान नहीं, देश में जितने भी ईमानदार अधिकारी हैं उन सबका अपमान होगा। वो देश की पहली IPS ऑफिसर है और भी उनके मतलब अगर आप उनको मेडल्स देखें तो एक से बढ़कर एक क्या क्या उनके हैं। PhD, IIT से PhD क्या क्या है उनका। चाहे उनका आप एकेडमिक करियर देख लें, चाहे उनका प्रोफेशनल करियर देख लें, चाहे उनकी इंटीग्रिटी देख लें, चाहे उनकी ऑनेस्टी देख लें, उस पर मतलब अगर आप देश के टॉप 10 लोगों में देखेंगे तो उसमें किरण बेदी जी हैं। लेकिन यही किरण बेदी आप में पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी। सुमित जी आयरन लेडी है, वो आयरन लेडी। अरविंद केजरीवाल ने उनको मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश करना चाहता पार्टी बनने के पहले। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो हाँ, ये मौका परस्ती नहीं है तो क्या नहीं, मौका परस्ती नहीं है। आप समझो जरा इसको, मैं उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने ओपनली ऑफर किया था कि आप हमारी पार्टी के साथ जुड़िए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब मौका परस्त नहीं हो, उनके लिए इंडिया फर्स्ट है, उनके लिए देश सबसे आगे है। वो देख गई कि इसमें क्या क्या हो रहा है, ये कैसे कांग्रेस की बी टीम बनी हुई है। उनको सब समझ में आ गया था कि ये कांग्रेस चूंकि डूब रही है, उसने एक नया जो है आम आदमी पार्टी के नाम पे अपना एक छद्म, एक स्यूडो पार्टी खड़ी कर दी जिसका नाम आम आदमी पार्टी है। उनको समझ में आ गई सब बातें, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। आलोक जी, देखिए, मैं पूरी तरह से कहना चाहूंगा कि अश्विनी भाई भी अब शांति से और सभ्यता से सुने। RSS ने और तमाम लोगों ने क्या पार्टी केजरीवाल के मूवमेंट को और अन्ना साहब के मूवमेंट को क्या उस समय पर सपोर्ट नहीं किया था? पहली चीज, जो लोग पार्टी केजरीवाल को छोड़ते कहा जा रहे हैं सब वो बीजेपी में जा रहे हैं, आप भी वहीं गए। तो आप बीजेपी को बी टीम कहें या कांग्रेस को बी टीम कहें, आप थोड़ा सा सोच के बोलिए। देश की जनता समझ रही है बड़े तथ्यों के आधार पर। आपने ऑनेस्टी की बात कही, अभी तक ऑनेस्टी के कई चीजें, पर्चे पहले भी खुले हैं उनके, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहूंगा क्योंकि वो एक बहुत अच्छी ऑफिसर भी रही हैं। लेकिन साथ के साथ आपने इंटीग्रिटी की बात कही। जॉब में भी 3-4 बार उन्होंने, जब SP गोवा रही तब उस समय पर कहा कि भाई हम छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। जब DG उनको तिहाड़ लगाया
लाया गया तब भी छुट्टी पर चली गई वो, उसके बाद वीआरएस ले लिया। कांग्रेस में क्यों नहीं आई? अगर इतनी अच्छी थी कांग्रेस में क्यों नहीं लिया उनको? नहीं, कांग्रेस को इस बात का दुख है कि उन्होंने इंदिरा गांधी की कार उठवा ली थी? कांग्रेस को इस बात का दुख है कि उन्होंने आपने उसको दिल्ली का कमिश्नर ही बनवाया था, पुलिस कमिश्नर? मैं ये कहूंगा कि केवल ये हल्की पत्रकारिता कहूंगा, इसको हल्के शब्दावली कहूंगा कि साहब हमें दुख है उस तरह का। हमें कुछ नहीं है भाई, देखिए ये भयभीत है कि उनका क्रेन दोबारा चलने वाला है। अब सुनिए, देख ध्यान से सुनिए, किरण जी का क्रेन दोबारा चलेगा अब यहाँ दिल्ली में। क्रेन क्या बुलडोजर चलवा दीजिए ना दिल्ली पे, उन्होंने तो क्या ही दिया। बिल्कुल कांग्रेस को सफाया, कांग्रेस का सफाया करना उन्होंने सोच लिया, कांग्रेस का सफाया होना तय है बिल्कुल। कल ही उन्होंने कह दिया है कि हम पूरी तरह से, देखिए आपकी भविष्यवाणी जो है अपने पास रखिए, आपका वोट बैंक झारखंड में भी गिरा है, जम्मू कश्मीर में भी गिरा है, दिल्ली कैंटोनमेंट के चुनाव में भी आपका वोट बैंक गिरा है। आप बहुत, इसलिए कम से कम तथ्यों पर रहिए आप। दिल्ली की जनता देख रही है, किसने लाल किले के ऊपर कुतुब मीनार बनाने की बात की, किसने कुतुब मीनार के ऊपर लाल किला बनाने की बात की, और कांग्रेस ने जमीन पर विकास किया। आज दिल्ली की जनता फर्क देख रही है। दिल्ली को लूटा है कांग्रेस ने सर जी, दिल्ली को लूटा है, क्या बात कर रहे हैं? उस पर भी आना दिल्ली को लूटा है 7 महीने में, एक से बढ़कर एक घोटाले, 2G घोटाला, 3G घोटाला, CWG घोटाला, अब आप एक घोटाला, घोटाला तक। मैं फिर कह रहा हूं, आप बताइए, आप कहते थे कि कांग्रेस की सरकार की बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ है, आपने 7 महीने में किसी बिजली कंपनी के खिलाफ एक पत्र भी लिखा? सर जी साठगांठ किसकी है? अरे सतीश उपाध्याय के ऊपर आरोप लग रहे हैं। अरे वो तो झूठे आरोप है, आरोप लगा, वो आपकी पीठी में लगाया, आपने लगवाया है। हमने नहीं लगवाया, आप तो हमने नहीं कहे। सुनिए, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस के बाद आरोप लगाने लायक बची नहीं है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी से लगवा रही है। मैं वापस आता हूं, कांग्रेस सब कुछ लायक बची नहीं है। मेरे एक साल का सवाल का जवाब दीजिए। अगर किरण बेदी इतनी अच्छी हैं, इतनी ईमानदार हैं, कांग्रेस उनसे घबरा गई है, तो आपने डे 1 पे उनके नाम की घोषणा क्यों नहीं की? आप क्यों मंडे का इंतजार कर रहे हैं? बात समझिए। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या जगदीश मुखी में अनुभव नहीं है? क्या डॉक्टर हर्षवर्धन में अनुभव नहीं है? या विजेंद्र गुप्ता में अनुभव नहीं है? या और किसी नेता में अनुभव नहीं है? क्यों किरण बेदी क्यों? आप मेरी बात, अच्छा ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी 2 दिन पहले आई हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल एक परंपरा, हमारे यहाँ 10 जनपद वाला हाल थोड़ी है कि जो राहुल जी आएंगे, आके सर्टिफिकेट ले लो, प्रवक्ता बन जाओ आम आदमी पार्टी से। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सोनिया जी जो कहेंगे वही होगा। सुमित जी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आरएसएस नहीं चाह रही है। सुनिए, ये जो पार्टी भी तो डिफरेंस की बात करती है, आप संघ के बारे में तो कांग्रेस को बोलना नहीं चाहिए। पार्टी कहती है, टीना कुछ बोलना चाह रही है। पूरा कैडर जो है बीजेपी का चरमरा गया, आपको कैडर बेस्ड पार्टी। आलोक जी, टीना कुछ बोलना चाह रहे हैं। टीना, उनको वैसे उनके साथ नाइंसाफी ना हो, स्टूडियो के बाहर है तो। टीना, मैं इनकी लड़ाई में थोड़ा सा ह्यूमर लाना चाहती हूँ। महिला चुपचाप बैठी है, 2 आदमी लड़ रहे हैं, तो समित आप ये भी करा सकते हैं, मुझे लगता है। हाँ? मैं आप कुछ बोलना चाह रही थी किरण बेदी के बारे में। मैं आपसे कमेंट जरूर लूंगा, प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है। टीना, ये जरूर पूछूंगा, क्या किरण बेदी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है नरेंद्र मोदी की स्कीम ऑफ थिंग्स में? बिल्कुल मैं यही बात कर रही हूँ। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों के कोई भी प्रवक्ता चैनल पे बैठ के सच तो बोलते नहीं है, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। बातों को घुमा फिरा के बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं कि आपको पॉलिटिकल माइलेज मिले। किसी भी पार्टी में किसी भी बाहर से आए हुए नेता को एक्सेप्ट करना या किसी भी बाहर से पैराशूट से आए व्यक्ति को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पर जब 7 लोग हैं पार्टी में, मान लिया जाए कि जैसे आपने कहा विजेंद्र गुप्ता, विजय गोयल, जगदीश मुखी, डॉक्टर हर्षवर्धन, उसके अलावा भी 2-4 नेता अगर और मुख्यमंत्री पद के दावेदार दिल्ली में हैं, तो उन सबको शांत करने के लिए एक नेता बाहर से लाइए और उनके ऊपर थोप दीजिए। तो ये सब जगह होता है। ये कांग्रेस में भी कई बार ऐसा हुआ है और बीजेपी में भी ऐसा हुआ है और जगह भी ऐसा हुआ है ना, उनको लाकर सब तमाम टीना बहन, आप किरण जी के बारे में बताइए, अगर आप किरण जी के बारे में कुछ कहना चाहती हैं लाकर थोप दिया आज बीजेपी ने। दिल्ली की जनता और दिल्ली का बीजेपी का वर्कर आज पूरी तरह से अपने आप को कांग्रेस और आम आदमी कर रहा है। अरे बोलने दीजिए ना भाई, एक महिला को बोलने दीजिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों घबराई पड़ी है। इनको दोनों को पता है कि किरण जी सबके ऊपर ट्रेन चलाने वाली है, वो ट्रेन में भी है, तभी बीजेपी ने। टीना, आपकी बात जा रही है, ऑन एयर आप बोलिए, इन दोनों का ऑडियो डाउन है। टीना बोलिए। देखिए, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो चुनाव लड़ रही है या बाकी स्टेट्स में जो चुनाव लड़ा है वो मोदी जी के नाम पे लड़ा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का दावेदार, ऑफकोर्स हमेशा चुनाव लड़ने से पहले 10, 15, 20 दिन पहले कितने भी क्राइसिस हो तब भी बीजेपी जो है 15 दिन पहले मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देती है, क्योंकि इंटरनल फाइट बहुत ज्यादा होती है। इंटरनली लोग चुनाव में काम नहीं करते हैं, बड़े बड़े लोगों का वोट बैंक है। अगर आप कहें विजेंद्र गुप्ता, विजय गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, जगदीश मुखी, इनका एक बड़ा वोट बैंक है। साहिब सिंह वर्मा के बेटे ले लीजिए प्रवेश वर्मा, तो इन लोगों का एक बड़ा वोट बैंक है। उस वोट बैंक को अगर आप
अपने आप में बहुत दिलचस्प होने वाला है। मैं प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इसलिए भी कह रहा हूं ये बात अश्विनी जी कि आपने 2-3 चुनावों में मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट नहीं किया, महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, लेकिन यहाँ आप प्रोजेक्ट करने की बात आ गई है और जिस तरीके की आवभगत आपने की है उसको हमेशा मुख्यमंत्री का दावेदार प्रोजेक्ट किया गया। हाँ बिल्कुल, उसको देखकर तो लगता है कि बीजेपी स्ट्रेटेजी लगातार बदलती रहती, कभी घोषित करेगी कभी नहीं करेगी। एक लास्ट कमेंट आपका अश्विनी जी। नहीं आप सुनिए आप एक लास्ट कमेंट मुझे वाइंड अप मेरा लास्ट कमेंट यही है, मुख्यमंत्री को घोषित करना कहीं एक मिनट, एक मिनट, आप लोग सब 19 तारीख तक इंतजार करिए। इसके लिए तो मैं यही कहूंगा, इंतजार का मतलब तो ये होता है कि घोषणा होने वाली है। नहीं भाई, ये तो पार्लियामेंट बोर्ड करेगा ना, ये पार्लियामेंट बोर्ड करेगा क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, ये 19 तारीख को पता चलेगा। लेकिन किरण जी के बारे में जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों भयभीत है, जिस तरीके से उल्टे सीधे वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, उनके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपमानित किया है। मैं माफी चाह रहा हूँ, मेरे को प्रोग्राम वाइंड अप करना है। अश्विनी तीनों लोगों का शुक्रिया। हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि क्या दिल्ली में बीजेपी को मुख्यमंत्री अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसी का नाम घोषित करना चाहिए। 3 ऑप्शन थे आपके सामने, ए किरण बेदी, बी पर डॉक्टर हर्षवर्धन और सी पर जगदीश मुखी। हमारे पास जो जवाब आए हैं 87% लोग, कुल मेरे पास 1200 के आसपास एसएमएस आए हैं पिछले आधे घंटे में, हजारों की संख्या में जो आए हैं। इस IBN 7 के दर्शक वर्ग का कहना है कि 87% लोग चाहते हैं कि किरण बेदी को मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी घोषित करे। यानी ये दिल्ली की या देश की जनता की राय है जो इस वक्त IBN 7 के साथ जुड़ी हुई थी। वक्त हो रहा है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो एक और मुद्दा हमारे सामने होगा। अभी हमने बीजेपी की बात की, ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो बात होगी एक ऐसे कांग्रेसी मंत्री की जिन पर गंभीर संगीन आरोप लगे। इस ब्रेक के बाद